नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने जीआर फौजी चैनल में। भाई मेरा नाम राजकुमार है और अपने चैनल का नाम जीआर फौजी है। भाई मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ क्योंकि मैं 3.5 साल पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था मुझे, वो भी माउथ कैंसर जिसे बक्कल मुकोसा बोलते हैं। तो वो किस रीज़न से हुआ था, वो मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ और मैं ये बता रहा हूँ कि गुटखा तम्बाकू खाने से कितना नुकसान होता है और एक परिवार का कितना नुकसान हो जाता है, परिवार कितना पीछे चला जाता है, एक माँ का बेटा चला जाता है, एक भाई का बराबर का भाई चला जाता है, एक बीवी का हस्बैंड चला जाता है, एक बहन का भाई चला जाता है और एक बच्चों का बाप चला जाता है। भाई ये बहुत बड़ा नुकसान है। कैंसर इतनी बुरी बीमारी है कि जिसकी कोई हद नहीं है। इतना खर्चा होता है, इतना मोटा खर्चा होता है उसमें कि बस पूछो मत। क्योंकि मैं खुद भुगतभोगी हूँ भाई। मेरे 3.5 साल में ना 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। पहला ऑपरेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखिए, पहला ऑपरेशन मेरा ये यहाँ से पीछे से लेके यहाँ तक हुआ था, नीचे तक ये, और ये यहाँ से यहाँ काटा था पूरा, ठीक है। और यहाँ से 3 जगह से ऐसे काटा गया था, ठीक है। तो ये था मेरा फर्स्ट ऑपरेशन। लेकिन सेकंड ऑपरेशन मेरा 1 साल 10 महीने के बाद दोबारा से फिर हुआ, सेम ऑपरेशन हुआ। वो यहाँ से लेके ये नीचे वाला तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ से दोबारा से फिर हुआ और यहाँ से काटा गया। तो यहाँ की जो स्किन थी पहले की, वो रेडिएशन लगी हुई थी, तो रेडिएशन की वजह से वो धीरे धीरे डेड हो गई थी। तो उस स्किन को निकाल के रिमूव करके उसको हटाया। और जो मेरा ये हाथ है, ये आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो ये हाथ है, यहाँ से स्किन निकाला है, ये स्किन, और इसके साथ में नीचे नस ब्लड की, जो इस स्किन को जिंदा रख रहा था, ब्लड जो इसमें सर्कुलेट हो रहा था, वो नस यहाँ से निकाल के और ये फेस पे मेरे को लगाया ग्राफ। तो वो खाल निकाल के यहाँ लगाया और जो नस थी वो नीचे यहाँ जोड़ दी। और यहाँ पे 1.5 महीने सांस की नलकी लगी रही थी मुझे। तो और तीसरा ऑपरेशन मेरा अभी इसी साल 20 जून को हुआ था। तीसरा ऑपरेशन ये छोटा ऑपरेशन हुआ था, लेकिन ऑपरेशन ही होता है भाई। तो और ये 3 ऑपरेशन होने के बाद इसमें जो खर्चा है, वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं गवर्नमेंट जॉब में था। तो सरकार की बहुत बहुत मेहरबानी कि सरकार ने मेरे पे पैसा लगाया और मेरा बिल्कुल भी मतलब कि यह लगा लो कि 0 बैलेंस, मेरा कुछ भी मतलब पैसा नहीं लगा। कुछ एक जो डाइट के ऊपर या सप्लीमेंट जो होते हैं वो गवर्नमेंट नहीं दे पाती, इसलिए उसका तो खर्चा मैंने किया है। लेकिन कैंसर के ऊपर लगभग मान लो एक प्रकार से, क्योंकि इतना 3 ऑपरेशन में इतना खर्चा हो जाता है ना कि नॉर्मल आदमी नहीं करवा पाता भाई, लुट जाता है, बर्बाद हो जाता है, पैसे प्लाट बिक जाते हैं और घर बर्बाद हो जाता है। कमाने वाला जो आदमी है उसी को अगर कैंसर हो जाए तो इनकम सोर्स तो वैसे बंद हो जाती है, और जो पैसा बैंक बैलेंस है वो तो खत्म हो ही जाएगा। और इतना बैंक बैलेंस नॉर्मल व्यक्ति के पास, हम मीडियम समाज के आदमी हैं, लोग हैं, हमारे पास इतना बैंक बैलेंस नहीं होता कि एक कैंसर का ट्रीटमेंट हम करवा सके, क्योंकि इसका कीमोथेरेपी होता है, फिर ठीक है, और फिर पेट सीटी होता है, ये जो टेस्ट हो गए। इसके बाद अगर डिटेक्ट हुआ कैंसर है तो फिर उसकी सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद रेडिएशन होती है, रेडिएशन के बाद कीमोथेरेपी होती है, और उसके बाद आदमी को डाइट की ज़रूरत होती है। बार बार हर दूसरे तीसरे महीने में रूटीन चेकअप होते हैं, तो उनके पैसे तो बहुत लंबा खर्चा पड़ जाता है भाई। और मीडियम समाज आदमी इतने कमा पाता है, तो इतना बैंक बैलेंस उनके पास होता नहीं है। तो फिर आदमी करेगा क्या बताओ? आदमी ये करेगा, जब घर वाले बोलेंगे चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं, तो आदमी पता क्या बोलेगा? बोले नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं, हाँ मैं ठीक हो गया, अभी काफ़ी ठीक है, काफ़ी आराम है। वो ऐसे ही बोलता रहेगा, क्योंकि उसको पता है यहाँ उसको टेंशन रहती है। एक तो कैंसर की टेंशन, ऊपर से मरने की टेंशन, ऊपर से कर्जे की, पैसे की टेंशन कि साला कहाँ से पैसा आएगा। वो चाहता है जीना, वो चाहता है कि मैं जिंदा रहूं, मैं जीऊं, लेकिन कैसे, उसको कहीं रास्ता ही नहीं दिखाई देता। ठीक है भाई, बड़ी मजबूरियां होती हैं, मैं क्या बताऊं आपको, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बातें सुन के, है ना। तो मैं अपना जो याद करता हूँ ना पीछे का, तो मुझे बहुत डर लगता है यार। मैं इतनी बड़ी ट्रेजिडी हुई मेरे साथ और 3 ऑपरेशन हुए, फिर भी मैंने झेला, क्योंकि एक तो मैं अंदर से खुश रहता था, नंबर दूसरा पैसे नहीं लग रहे थे, गवर्नमेंट ने मेरा साथ दिया। तो मैंने जो गलतियाँ की, मैं गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, ये तीनों चीज़ पीता था। तो शुरू में 1-2 साल गुटखा खाया था, उसके बाद 5-6 साल मैंने तम्बाकू खाया, और फिर तम्बाकू भी मैंने क्विट कर दिया था, छोड़ दिया था।
उसके बाद मैंने धूम्रपान शुरू कर दिया, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना, बुरी बुरी आदतें जल्दी से छूटती नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई छोड़ेंगे, लेकिन उनसे छूटती नहीं है। ठीक है, उसका भी मैं एक तरीका बताऊंगा। मैं रोज़ रात को 9:30 बजे लाइव आता हूँ, तो आप लोग मेरा लाइव ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और जो आपको पूछना है वो सारी चीज़ें पूछिए। ये बहुत ही भयंकर बीमारी है। और अभी क्या है, अभी रूस ने, सुनने में आया है कि रूस ने एक वैक्सीन निकाली है, लेकिन अभी तक उस वैक्सीन का कोई एक नाम निर्धारित नहीं किया है कि जैसे कोरोना में कोवैक्सीन थी, इस टाइप से कोई एक उस वैक्सीन का फिक्स नाम नहीं दिया है अभी। और अभी उसका पूरा साइंटिफिक पूरा वो भी नहीं दिया है बायोडाटा लिखित में कि भाई हाँ रियल में ही ये इस कैंसर पेशेंट को काम करेगी, इसको नहीं करेगी। तो अभी ये अगले साल नेक्स्ट ईयर में, अभी कितने दिन बाकी हैं, 2025 में किस महीने में वो लॉन्च करेगा। और लॉन्च करेगा तो वो अपने सारे देशवासियों को, रूस में सबको फ्री वैक्सीन डोनेट करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये है कि कम से कम शुरुआत तो हुई। खुशी की बात ये है कैंसर की वैक्सीन तो बनी, अब इसी आधार पे और इस पे काम होगा। और अगर डिटेल में आप लोगों को चाहिए तो इस वैक्सीन का मैं लिंक अपने इसमें वीडियो के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग चेक कर लेना। और आप लोगों को अगर गुटखा तंबाकू छोड़ना है तो मेरे लाइव ज्वाइन कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गुटखा तंबाकू छोड़ते हैं। भाई अगर 100 आदमी खा रहे हैं तो उसमें से 20 आदमी को कन्फर्म कैंसर होना ही होना है। ये सीधी सी बात है भाई। ये अब आपका 80 में गिनती आएगा या 20 में गिनती आएगा, ये किसी को नहीं पता, किसी को नहीं मालूम। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, मैं ऐसे और वीडियो डालता रहूँगा। और मैंने और भी पीछे वीडियो डाली है, मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें मैंने बताया था अपनी आप भी थी, तो अपने बारे में और भी ज़्यादा मैं बताऊँगा। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में खुल के बताऊँगा सारी बातें। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे ख्याल से यूट्यूब पर कोई भी ऐसा नहीं होगा शायद यूट्यूबर कि डेली आपको ये बोलता हो, अपनी आप बीती बताता हो कि भाई गुटखा तंबाकू नहीं खाना चाहिए, गुटखा तंबाकू नहीं खाना चाहिए, इनसे ये बीमारियां होती हैं, ये परेशानियां होती हैं। मैं खुद भुगत भोगी हूँ भाई। मैं हॉस्पिटल में जाता था, 4 साल हो गए मुझे, 3.25 साल हो गए। मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, वहाँ लोग पेशेंट देखते हैं कि भाई सर 1 मिनट, मेरा देखते बोलेंगे सर आपका ये कब हुआ था ऑपरेशन, तो मैं उनको बताता हूँ भाई तब तो हुआ था। तो वो बोले थे सर आप गुटखा तंबाकू खाए थे, मैं बोला हाँ। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका पेशेंट, बोले सर कोई बताता मेरा भाई है, कोई बताता मेरा जीजा है, कोई बताता मेरा चाचा है। भाई कैसे हुआ, बोले सर वो भी गुटखा तंबाकू खाते थे। अरे बड़ी बुरी दुर्गति है। एक लेडीज मिली थी पीछे हॉस्पिटल में, वो बेचारी, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 7 साल की गुड़िया है, एक 4 साल का बेटा है। तो वो भी साथ आए हुए थे हॉस्पिटल में। तो अब क्या हुआ, वो उसका ट्रीटमेंट करवाने आए थे अपने हस्बैंड का। उसका हस्बैंड बिल्कुल दुबला पतला हो गया था, और वो बताती थी सर हमारे पास ना इलाज के पैसे नहीं हैं, अभी कम हो रहे हैं, और ये पता नहीं कब ठीक होंगे, तो ये ठीक होंगे तभी ये कमाने जाएंगे, हमारे पास बाहर का पैसा नहीं आ रहा। तो लोग इतने परेशान हैं यार। और ये अमीर ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, मोटे पैसे आते, बिजनेसमैन, वो सब ये चीज़ें नहीं खाते। ये हम ही लोग खाते हैं, मीडियम समाज के व्यक्ति जो थोड़ा बहुत कमाते हैं वो इनमें खा लेते हैं, और ये खा के बीमारी इतनी बड़ी, इतनी महंगी बीमारी कर लेते हैं। तो आप लोगों को मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को डाउट है, कोई शक है, आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो उसको तुरंत जाइए हॉस्पिटल में, उसको चेक करवाइए, चेकअप करवाइए उसका। ठीक है, चेक करवाएंगे उसको, तो चेक करवाने के बाद आपको पता लगेगा कि ये क्या है या क्या नहीं है। तो जैसा कुछ होगा उसका उसी समय ट्रीटमेंट हो जाएगा। जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूँ छोटा सा, कि अगर आप शुरू में गए हॉस्पिटल में, जो व्यक्ति गुटखा तंबाकू खाता है, जिसको शक है, डाउट है, या जिसको कैंसर हो गया है या नहीं हुआ है, या हो सकता है कि उसे डाउट हो कि निकल सकता है, आप चेक करवाएं। अगर फर्स्ट में ही पता लगा कि कैंसर है, तो देखो छोटी सी बीमारी, उसका छोटा सा इलाज होगा, ठीक है, और लाइफ बचने के फुल चांस हो जाते हैं। लेकिन अगर उस बीमारी को आपने पाल लिया, पाला पोसा, उसको बड़ा कर लिया, बीमारी को नहीं दिखाया, डर गए, है ना, तो जितनी बड़ी बीमारी होगी उतना ही बड़ा ऑपरेशन होगा, और उतना ही बड़ा पैसा लगेगा, मोटा पैसा लगेगा, और लाइफ के बचने के चांस कम हो जाते हैं। तो आपको लाइफ बड़ी चाहिए या बीमारी बड़ी चाहिए, वो आपके हाथ में है। तो दोस्तों मेरी यही गुजारिश है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और गुटखा तंबाकू आज से छोड़ दीजिए। और अगर आप नहीं खा रहे हो तो इट इज़ ए बेस्ट, लेकिन अगर आपके आसपास आपके यार दोस्त सर्कल में अगर वो भी खा रहे हैं ना, तो उनको बोलिए कि आज से गुटखा तंबाकू खाना बंद कर दें। और मेरा चैनल देखिए, मेरे चैनल उनको दिखाइए, क्योंकि मैं अपना रियल फेस उनको दिखाऊंगा। और मैं डेली रात को 9 साढ़े 9 बजे लाइव आता हूँ, मेरा लाइव ज्वाइन कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से आपके पैसे तो लगेंगे नहीं, है ना, लेकिन क्या पता किस भाई के पल्ले पड़ जाए, माथे पड़ जाए, ठीक है, किसके काम आ जाए वीडियो। बस उतना ही मेरा काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं गुटखा तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में बताऊँ, समझाऊँ। तो प्लीज़ मुझे आपसे यही उम्मीद है
कि आप लोगों ने शायद मेरी वीडियो पूरी देखी होगी। अगर पूरी देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर पक्का करें। शेयर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए भाई। वीडियो को लाइक 1% नहीं भी चलेगा, लेकिन शेयर करना ना भूलें बिल्कुल। तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करता हूँ भाई, शेयर वीडियो को पक्का करना। ओके, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।